Hello students, good morning. Today I explain about this lesson 8 cell unit of life. The topic cell wall. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें उसके केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने एनालिसिस किया, जिसमें उसका मॉडिफाइड जो हुआ या किस तरह के केमिकल सब्सटेंस से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या यूनिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। वो जो है यूनिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन आपका जो है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से हुआ। फॉस्फोलिपिड की बाइलिपिड लेयर मिली और वो बाइलिपिड लेयर में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरह के जोन मिले। वहाँ पर हाइड्रोफिलिक पोलर रीजन एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन, अंडरस्टैंड, जिसमें कि सिंगर एवं निकोलसन में उसको फ्लूइड मॉडल का नाम दिया, अंडरस्टैंड। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उनको ये क्रॉस कराने का काम करती है, अंडरस्टैंड, जिसमें मेनली जो होता है ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्रॉस कराती है, अंडरस्टैंड। लेकिन आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सेल वॉल के बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सेल वॉल की कंडीशन होती है कि नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट मिलेगा इसका कि सबसे पहले ये आपका नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। तो क्या कंडीशन होती है? ये नॉन लिविंग होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जबकि सेल वॉल कंडीशन जो होती है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, अंडरस्टैंड। जबकि बैक्टीरिया जो है ऑलरेडी उसको हम किंगडम प्लांटा में ही रखते थे, क्योंकि बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, अंडरस्टैंड। लेकिन अब जो हमने मॉडिफिकेशन जो कर दिया क्लासिफिकेशन में, तो नए क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है इस बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनरा में रख दिया है, यूनिसेलुलर, अंडरस्टैंड, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। और ये ऑलरेडी इसमें क्या कंडीशन होती है? ये आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन, अंडरस्टैंड, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जिसमें आपका मैनोज, अंडरस्टैंड, और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की जो होती है लेयरिंग होती है किसके अंदर? बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। और प्लांट जो होती है सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है कि सेल वॉल गिव्स टू द शेप and prevent of macromolecules like mechanical shock, अंडरस्टैंड। माइक्रोमोलिक्यूल से और उसके बाद मैकेनिकल शॉक जो इन्वॉल्वमेंट में होने वाले चेंजिंग, उससे जो होती है प्लांट को प्रोटेक्शन करने का काम जो होता है कौन करती है? सेल वॉल करती है, अंडरस्टैंड। यह केवल शेप ही नहीं देती, ये जो है प्रोटेक्शन का भी काम करती है, जिसमें कि केमिकल या मैकेनिकल शॉक जो होता है एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से यदि इसके बॉडी पर कोई ऐसा इफेक्ट आता है तो उससे इस प्लांट बॉडी को क्या करती है? रिस्पांस दिलाने का काम करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो शेप को भी देना और प्रोटेक्शन भी करना, दोनों काम जो होता है किसके पास होता है? सेल वॉल के पास होता है, अंडरस्टैंड। तो सेल वॉल की कंडीशन जो होती है आपका बैक्टीरिया एंड फंगस एंड प्लांट। दूसरी कंडीशन होती है कि फंगस, अंडरस्टैंड, इसमें कंडीशन ये है फंगस। नेक्स्ट कंडीशन है फंगस एंड प्लांट, अंडरस्टैंड।
प्लांट में आपका क्या कंडीशन है भाई कि फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन जो है एक पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है। अंडरस्टैंड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जब पॉलीसेकेराइड की कंडीशन होती है तो वह सब्सटेंस कैसा होता है, नॉन लिविंग हो जाता है। जब तक नॉन लिविंग नहीं होगा तब तक प्रोटेक्शन कैसे करेगा, क्योंकि इस तरह के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं ये सेफ जोन में नहीं होते हैं, ये तो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में, ओपन इन्वॉल्वमेंट में होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन कौन करेगा, इनको प्रोटेक्शन करने का काम सेल वॉल ही करेगी। तो सेल वॉल एक जो है प्लांट को डिफरेंट शेप भी देती है। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका शेप तो कैसा होता है, इनडिफिनिट होता है। अंडरस्टैंड, और उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। तो सबसे पहले हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि प्लांट और में प्लांट फंगस और प्लांट की कंडीशन। तो जिसमें प्लांट में एक जो है आपका पार्ट है क्या भाई, एल्गी। एल्गी, अंडरस्टैंड, एल्गी। एल्गी जो है ये आपका ग्रीन एल्गी है। अंडरस्टैंड, तो एल्गी में जो होता है कौन कौन से जो होते हैं, क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी सेल वॉल होती है, और ये एल्गी की सेल वॉल जो होती है किस तरह के सब्सटेंस की बनी होती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है कि इसमें जो होता है सेलुलोज, उसके बाद क्या कंडीशन होती है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज की कंडीशन होती है मैनोन्स, 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 और दूसरी कंडीशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड प्रोटीन। अंडरस्टैंड, प्रोटीन। इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका जो, और किसी चीज में जो होता है पेक्टोस भी होता है, पेक्टिन की भी बनी होती है। अंडरस्टैंड, किसकी, एल्गी की सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं, सेलुलोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनोन्स होता है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, और उसके बाद प्रोटीन भी होती है। अंडरस्टैंड, जैसे यूलोथ्रिक्स की सेल वॉल को हमने क्या बताया था कि यूलोथ्रिक्स की सेल वॉल जो डबल लेयर्ड होती है, जिसमें इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टोस की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से सेल वॉल। अब दूसरी कंडीशन है कि प्लांट में जो है सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट की कंडीशन ये तो रहा आपकी एल्गी, और ये आपका रहा प्लांट। अंडरस्टैंड, तो प्लांट्स में सबसे पहले ये क्या होगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा। उसके बाद क्या कंडीशन होगी, हेमी सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। उसके बाद क्या कंडीशन होगी, ये आपका पेक्टिन होगी। अंडरस्टैंड, हेमी सेलुलोज, उसके बाद पेक्टिन। अंडरस्टैंड, इस तरह की कंडीशन जो होती है प्लांट के सेल वॉल में होता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, कौन कौन से पॉलीसेकेराइड होते हैं। सबसे पहले तो सेलुलोज होता है। अंडरस्टैंड, ये तो कॉमन पॉइंट है। दूसरी कंडीशन होती है कि हेमी सेलुलोज होता है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन है कि पेक्टिन होता है और कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भी होते हैं इनके सेल वॉल में। अंडरस्टैंड, और यदि इसके सेल वॉल की कंडीशन हम देखते हैं, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, इस तरह की कंडीशन। अंडरस्टैंड, तो ये आपकी जो कंडीशन होती है यहाँ पे, इसका नाम देते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। अंडरस्टैंड, इसका नाम क्या देंगे हम, प्राइमरी सेल वॉल, PCW, और ये भी क्या है, PCW। अंडरस्टैंड, प्राइमरी सेल वॉल। और इस कंडीशन में ये पोजीशन किसकी होती है, ये आपका जो होता है मिडिल लेमिला की होती है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। अंडरस्टैंड, और मिडिल लेमिला का कंडीशन जो होता है जिसमें कि ये आपका S1
H2 H3, उसके बाद H1 H2 और H3। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल की हो गई। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइमरी सेल वॉल में केवल एक ही लेयर मिल रही है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर मिल रही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अंडरस्टैंड। तो ये दोनों सेल वालों के बीच को जो है प्लेस जो होता है, जो दोनों सेल वाल को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला कहते हैं। और ये मिडिल लेमिला की कंडीशन क्या होती है कि ये मिडिल लेमिला जो होता है किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अंडरस्टैंड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। अंडरस्टैंड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की कंडीशन होती है। और ये जो होती है आपका जिसमें प्राइमरी सेल वॉल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी। अंडरस्टैंड, थिन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये इलास्टिक होगी, थिन एंड इलास्टिक। अंडरस्टैंड। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी आपका क्या है, ये आपका जो है सेकेंडरी सेल वॉल। अंडरस्टैंड, ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल और ये भी सेकेंडरी सेल वॉल, ये पोजीशन क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल का है, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का है। और ये दोनों के बीच का जो स्पेस पड़ा रहता है उसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला जो होती है ये सीमेंटेड वर्क करती है। क्यों सीमेंटेड वर्क करती है भाई, कि क्योंकि इसको जोड़ने का काम करती है दोनों को एक दूसरे से। और इसका कॉन्स्टिट्यूटिव केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अंडरस्टैंड। अभी कहा जाए कि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट जो होता है, तो अब इस कंडीशन में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की कंडीशन, तो ये आपका जो है ऐसा है कि जब इस तरह की लेयर होती है तो जैसे 2 ब्रिक को आपको जुड़ना है। जैसे मान लीजिए कि ब्रिक ए है और इसके ऊपर एक और ब्रिक को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके बीच में जो आप क्या करते हैं, एक सीमेंट की लेयर लगाते हैं। अंडरस्टैंड। तब जाकर के दोनों ब्रिक जोड़ करके एक सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक वही कंडीशन जो होती है यहाँ पर होती है कि ये आपका प्राइमरी सेल वॉल और एक तरह भी प्राइमरी सेल वॉल, मतलब मिडिल लेमिला के दोनों साइड में जो होता है प्राइमरी सेल वॉल होती है, और उसके साइड में जो होता है सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सिंगल लेयर होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है आपका ट्रिपल लेयर होती है, 1 2 3। अंडरस्टैंड। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, पतली सी होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है इलास्टिन की बनी होती है। अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, थिन क्यों होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। अंडरस्टैंड। लिग्निन ऑब्सेंट होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होगी सेकेंडरी सेल वॉल की कंडीशन में, ये सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल ये थिक होगी। अंडरस्टैंड। और थिक होने के साथ नॉन इलास्टिक होगी। और तीसरी कंडीशन होती है कि इनमें जो होता है क्या होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक जोन जो होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होगी, ऑब्सेंट होगी। अंडरस्टैंड। अब जब ये ऑब्सेंट होगी तभी तो जाकर के ये आपका सेकेंडरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है पूरे सेल वॉल की। अंडरस्टैंड। तो इसमें कितनी लेयर होती है, इसमें जो है आपका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बीच में मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला जो होती है एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये एक साइटोप्लाज्मिक स्टैंड का फॉर्मेशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कि मैंगो की कंडीशन देखते हो कि मैंगो जब क्या होता है, कच्चा होता है तो क्या कंडीशन होती है, वो सॉलिड होता है। सॉलिड होने का रीजन क्या है भाई, कि क्योंकि उसमें मिडिल लेमिला जो होती है प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड। मिडिल लेमिला क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जिसके थ्रू जो होगा वो सॉलिड होगा। अंडरस्टैंड। जबकि आपका जैसे वो मैंगो क्या कर जाता है, रिपेल कर जाता है, ये क्या कहते हैं, ये आपका जो है रिपेल मतलब ये पक जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर मिडिल लेमिला एब्सेंट हो जाती है, और वो थोड़ा सा क्या कर जाता है, वो एक आपका जो होता है एक नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अंडरस्टैंड। जब वो पक जाता है तो
यही कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखें इसके फंक्शन के बारे में कि वास्तव में इन जो है सेल वॉल का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अंडरस्टैंड। ये तो केमिकल कंपोजिशन हो गया सेल वॉल का, कि फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, कार्टिन की बनी होती है। प्लांट में आपका एल्गी की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज भी होता है, उसके बाद गैलेक्टोज भी होता है, मेनॉन्स भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, अंडरस्टैंड। जबकि प्लांट की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज तो ऑलरेडी रहेगा उसके अंदर, उसके बाद हेमी सेलुलोज होगा और पेक्टिन होगा और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंड। इस तरह के जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसमें, सेल वॉल के अंदर, अंडरस्टैंड। अब इसमें देखते हैं हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल गिव द शेप, फंक्शन गिव द शेप। सबसे पहले क्या करेगा, शेप जो देगा किसी भी प्लांट को, किसी भी उसके ऑर्गेनिज्म को यदि शेप देना है तो ये सेल वॉल ही देगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन वाला गिव द शेप। अब दूसरी कंडीशन होती है प्रोटेक्ट मैकेनिकल डैमेज, सेकेंड पोजीशन, प्रोटेक्ट मैकेनिकल डैमेज, understand, give the mechanical damage and help to cell interaction, cell to cell interaction, understand। ये सेल को सेल से जुड़ने का भी काम करेगी, इंटरेक्ट भी करने का काम करेगी, अंडरस्टैंड। प्रोवाइड बैरियर टू, नेक्स्ट कंडीशन है प्रोवाइड बैरियर टू, अंडरस्टैंड, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल, बैरियर टू अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड। मतलब क्या होगा, इतने जो है फंक्शन इस क्या होते हैं, सेल वॉल के होते हैं। ये क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो गिव राइज टू द शेप, दूसरी कंडीशन है प्रोटेक्ट मैकेनिकल डैमेज एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जितने अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अगेंस्ट ये बैरियर का काम करती है, अंडरस्टैंड, कौन, सेल वॉल। और दूसरी कंडीशन है कि जो आपकी मिडिल लेमिला होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक है, which hold group different neighboring to cell। अब इसमें इसकी क्या कंडीशन कर रहा है, एक प्लाज्मोडेस्मेटा की बात कर रहा है कि इसमें ये आपकी क्या होती है, ये दो सेल होती है, यहाँ भी एक सेल है, तो इनको जो है जुड़ने का कौन काम करेगा, ये आपका मिडिल लेमिला ही करेगी, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन होती है कि इनके साइटोप्लाज्म को अब एक दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जुड़ने का एक जो है सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहते हैं, और उस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, अंडरस्टैंड। क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को ऐड करने का काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। और यह जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद की जो कंडीशन आती है वो आपका इंडोमेम्ब्रेनस की आती है, अंडरस्टैंड। और इंडोमेम्ब्रेनस जो होती है आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के बेस पर जो है, इस इंडोमेम्ब्रेनस में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस, ये क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले आपका ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दूसरी कंडीशन क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम, अंडरस्टैंड। लाइसोसोम के बाद जो है वैकुल्स। वैकुल्स, अंडरस्टैंड, वैकुल्स। ये कंडीशन होती है क्या, आपके इंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, अंडरस्टैंड। नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स की कंडीशन क्या होती है कि उस कंडीशन में डू नॉट कोऑर्डिनेट ऑफ द एबव कंटेंट्स, अंडरस्टैंड, कि जो जितने कंटेंट्स आपके एबव है उसके ऊपर है, तो उस तरह की कंडीशन जो होती है क्या होती है कि अब यहाँ पर जो है आपके नॉन इंडोमेम्ब्रेनस होते हैं, जो कि जिसमें क्या है कि यह जो है नॉट कंसिडरेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अंडरस्टैंड। क्या हम देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्यों नॉन इंडोमेम्ब्रेनस कहेंगे, नॉन इंडोमेम्ब्रेनस कहने का इसका एक ही रीजन है कि दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दैट इज नोन एज सेल्फ ऑटोनॉमस, अंडरस्टैंड। इनको सेल्फ ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं, क्योंकि दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो सेल्फ ऑटोनॉमस है, डबल मेम्ब्रेनस भी है, अंडरस्टैंड। सेल्फ ऑटोनॉमस होने के साथ साथ क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है, अंडरस्टैंड। इसीलिए क्या कंडीशन है, ये इंडोमेम्ब्रेनस नहीं है, जबकि ये सब क्या है, इंडोमेम्ब्रेनस है। इस तरह की कंडीशन जो होती है इंडोमेम्ब्रेनस में, एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दो टॉपिक हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।